उपकुलपति प्रोफेसर महावीर अग्रवाल जी, कुल सचिव जी बहन पूनिया जी, डीन बहन साध्वी देवप्रिया जी, सभी शिक्षक बंधुओं बहनों, ये मेरे लिए भी बड़ा शुभ अवसर है कि आपके सम्मुख दो शब्द रखने का यहाँ अवसर मिल रहा है। और आदरणीय प्रोफेसर महावीर अग्रवाल जी के साथ बैठ के बोलते हुए मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा। मेरे बड़े भाई भी हैं और इनके जैसा कुशल वक्ता इतना माधुर्य भरी वाणी, इतना सुसज्जित शब्दावली मेरे पास नहीं है। लेकिन जो यहाँ कोई प्रवचन की बात नहीं है, बातचीत करेंगे आपस में, कुछ शंकाओं का समाधान करेंगे। जैसे एक बड़ा भाई छोटे भाई को या छोटी बहन को कुछ बताता है, उसी रूप में मैं इसको लेके यहाँ बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर प्रवचन करना होगा तो मैं आदरणीय अपने अग्रज प्रोफेसर अग्रवाल जी को कहूँगा, क्योंकि उनकी बात सुनते सुनते मैं 86 से अब तक 36 साल हो गए और जो उसमें आनंद आता है वो वैसे नहीं आता। लेकिन फिर भी जब बात करनी है तो बात उस रूप में ही करेंगे। हम वैदिक विज्ञान की बात करते हैं और वैदिक विज्ञान जो हमारे जो शास्त्र हैं, जो वेद हैं, उनको हम ऋषियों को परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान मानते हैं। और उसमें ये कहते हैं कि जो इस वेद में है वही सब कुछ यहाँ है और उसके अतिरिक्त ज्ञान, क्योंकि अभी तक उस वेद ज्ञान को भी हमने पूरा जाना और समझा नहीं है। चाहे आइंस्टीन को लें, चाहे न्यूटन को लें, लेकिन उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को भी अब हम देखते हैं तो उनके भी सूत्र वेद में मिलते हैं। कमी हमारी यह है कि हम अभी तक वेद के उस ज्ञान को उद्घाटित नहीं कर पाए जो पाश्चात्य जगत के लोगों ने मान ले जाके और उसमें से वो सूत्र ढूंढ लिए हैं। आवश्यकता है आज उस वेद ज्ञान के प्रचार प्रसार की, और इसी श्रृंखला में वैदिक विज्ञान के नाम से जो रिफ्रेशर कोर्स आयोजित किया है उसमें हम आज उपस्थित हैं। वेद के साथ जो हमारा वैदिक साहित्य है, संहिताएं हैं, उनके बाद में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद, उसके बाद में क्रम आता फिर इन दर्शन ग्रंथों का जो ऋषियों ने हमें प्रदान किए हैं। उनमें योग दर्शन है,
तो योग दर्शन को भी हम योग विज्ञान के रूप में जाने, उस संदर्भ में हम आज यहाँ चर्चा करेंगे। योग को विज्ञान किसे कहते हैं? विशिष्ट ज्ञान, जो किसी विशेष प्रयोजन से दिया गया है। तो ये भी ऐसा ज्ञान है जो आज के संदर्भ में तो हम उसको संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, उसके विभिन्न पक्षों को देखते हैं। तो शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से, सामाजिक एडजस्टमेंट के लिए और अपने आप को एक समग्र व्यक्तित्व के रूप में विकसित करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। उस ज्ञान का प्रयोग जब हम करेंगे तो उसके गुणों से, उसके अंदर जो छुपा रहस्य है, उसको तब हम जान पाएंगे। जो ऋषियों ने जब ज्ञान ये दिया था, उस समय इसकी आवश्यकता थी कि इसके आध्यात्मिक पक्ष के लिए ही जाना जाता था। योग क्योंकि दर्शन है, दर्शन का उद्देश्य मोक्ष कैवल्य है, तो कैवल्य के रूप में या मोक्ष के रूप में ही इसका प्रयोग करते रहे। लेकिन बाद में जब विकास हुआ, हटियों की परंपरा आई, नाथ संप्रदाय ने इसको अपनाया, तो इसके शारीरिक और मानसिक पक्ष को भी उद्घाटित करने का प्रयास किया। वहाँ आके पतंजलि ने जैसे किसी आसन की बात नहीं की, प्राणायाम का भी विस्तार से उतना उल्लेख नहीं किया। ये दोनों पक्ष हठ योग के ग्रंथों में ज़्यादा विकसित हुए। और फिर तो आसनों का जैसे पतंजलि ने कहीं नाम उल्लेख नहीं किया था, वहाँ आसनों के प्रकार के बारे में कहा जाने लगा, आसनानि समस्तानि यावन्तो जीव जंतवः चतुरशीति लक्षानि शिवेन कथितं पुरा। 84 लाख की संख्या, उसमें भी 84। फिर घेरण संहिता में 32 आसनों का वर्णन किया है, हठयोग प्रदीपिका में 15 का है, और ऐसे जो हठयोग के ग्रंथ है अलग अलग संख्या है, कहीं 8 है, कहीं 4 है, कहीं। तो बाद में आके जो आधुनिक योग के क्षेत्र में काम करने वाले आए हैं, उन्होंने संख्या और बढ़ा दी। स्वामी योगेश्वरानंद की और अयंगार की जो ग्रंथ है, उनमें 400 के आसपास आसनों का वर्णन है। तो ये जो विकास हुआ है, इसका उद्देश्य भी अलग था। फिर केवल प्राप्ति नहीं था, यहाँ शारीरिक प्रमुख हो गया, और उसके लिए उन्होंने षटकर्मों की बात भी की। पतंजलि ने सोच की बात तो की है, लेकिन कोई षटकर्मों का उल्लेख नहीं है। तो षटकर्मों की बात की, धोतिर्वस्तिस तथा नेति नौलिकी त्राटकम तथा कपार भाते शैतानी षटकर्माणी समाचरित। और उन षटकर्मों के साथ साथ इन षटकर्मों के भी और आसन के, प्राणायाम के, रोगों के दूर करने के लिए उनका प्रयोग करने की बात भी की। आसनेन रुजोहंती,
आसन के द्वारा रोग दूर होते हैं। प्राणायामेन पातकम, प्राणायाम से पाप दोष दूर होते हैं। विकारम मानसम योगी प्रत्याहारेण मुच्यते, जो मानसिक विकार हैं उनके लिए प्रत्याहार की भी आवश्यकता है। उधर षटकर्मों के बारे में जैसे उदाहरण के लिए नेति कहा, कपाल शोधनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायनी जत्रुर्धो जात रोगो गम नेति राशुनि हंति चे। कपाल शुद्धि करने वाली, दिव्य दृष्टि देने वाली, और जत्रु से ऊर्ध्व, ये जत्रु ये कहते हैं हंसली को, इससे ऊपर के जो रोग हैं, यानी आई एंड ENT भी उसी में है और मस्तिष्क के लिए भी, इनके लिए नेति का प्रयोग। ऐसे धोती है, धोती के लिए अब भक्ति सागर में स्वामी चरणदास कहते हैं, धोती कर्म यासो कह पट्टी 16 हाथ, कोड़े 18 ना भवें करे जो नित प्रभात। चौड़ी अंगुल 4 की मही वस्त्र की होए, जल में भे निचोड़ कर निगल कंठ सो सोए, निगल कंठ सो सोए सिरा बाहर रह जाओए, फिर निकास ताही पित्त कब तो भी लाओए। दोनों विधियां भी और उनका प्रयोग करके क्या लाभ होगा। काया होवे शुद्ध ही भजे पित्त कफ रोग, सुखदेव का ये धोती कर्म साधे योगी लोग। ये पित्त कफ इन रोगों को दूर करने के लिए, और 18 प्रकार के कुष्ठ रोग बताए हैं उनके लिए एक धोती के प्रयोग से पित्त संबंधी 40 रोग आयुर्वेद में उल्लेख है, कफ संबंधी 20 मुख्य रोगों का वर्णन है, और 18 प्रकार के कुष्ठ रोग हैं। उन सब के लिए आप एक धोती क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। ये आप आश्चर्य भी करेंगे, मैंने खुद भी नेति का प्रयोग किया तो चश्मा अब तक भी नहीं लगाता मैं। मेरे तो 10वीं 12वीं में 11वीं 12वीं में था मैं, तब आँखों में कुछ हुआ, मैंने चेक कराया तो 0.5 आई साइट। उसके बाद में चश्मा गांव में लगाते हुए शर्म आती है, वैसे भी नहीं लगाते तो चश्मा लगाया नहीं फिर। तो उसके बाद में मैं तो कितनी बढ़ गई होगी पता नहीं, चश्मा लगाया नहीं। 81-82 में ट्रेनिंग की तो लगातार वहाँ नेति का प्रयोग किया। बाद में आके मुझे अच्छा लगा तो मैंने चेक कराया तो 0.5 ही थी। तो इतने साल में तो और भी बढ़ के वो घटी होगी, और अब तक भी ज़रूरत पढ़ने में है नहीं। मैं अभी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गया था तो आपके मित्र वो मिले थे, आचार्य बलबीर जी, वो वहाँ चश्मा लगा के काफ़ी वो मॉडरेशन के लिए गए थे, वो पेपर मॉडरेशन कर रहे थे। तो मैं बैठ गया उनके सामने जाके, तो कहने लगे निकालो चश्मा। मैंने कहा है नहीं। बोला फिर पढ़ो कैसे? मैंने कहा बिना चश्मा। अरे अभी तो उम्र आपकी कितनी होगी? मैंने कहा 67। तो कोई तरीका हमें बताओ जो हमारा चश्मा छूट जाए। मैंने कहा आप करते नहीं, नेति कर लो। तो आश्चर्य होता कि अभी पढ़ने में चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही एक हमारे मित्र थे जिनको कफ की बड़ी समस्या थी और दमा हो गया वो, और दमा होने के बाद कहते दमा दम के साथ जाता है। उन्होंने मुझे कहा कि
दमादम के साथ जाएगा तो मैं तो मर जाऊंगा अभी, तो मैं ये बहुत तकलीफ है। मगर कोई बात नहीं, मेरे पास आ जाओ। मैं बुलाया उनको, ये धोती का अभ्यास करा। शुरू में तो हो नहीं रही थी, हो नहीं रही, मैंने कहा चलो जितनी होगी उतना करो। थोड़ी थोड़ी करके पहले 2-3 दिन तो गई नहीं बिल्कुल ही, फिर थोड़ी गई, तो कहा आज इतनी गई। मैंने चलो कोई बात नहीं, आगे करो। 5-7 दिन में धोती उसकी पूरी जाने लगी। लेकिन वो जो धोती का अभ्यास कर रहे थे, तो मैं देखता था रोज़ कफ निकलता था, बहुत बहुत कफ निकला। बाद में धोती जाना शुरू हुआ, और जब धोती चली गई उसको थोड़ा अच्छा लगा, तो उसने कहा चावल खा लूँ। बहुत दिन से बहुत दिन हो गए चावल नहीं खाए। मैंने कहा रात में मत खाना, दिन में खा लेना। वो दिन में खा लिए। बोला दही भी खा लूँ। मैं चल आज खा के देख ले, होगा तो ठीक कर लेंगे। अब वो दही भी खा ली, और कह रहा कि दही चावल खा के तो मुझे कुछ नहीं हुआ, रात में भी खा लूँ। अब मैंने कहा ट्राई कर रहा तो कर ले, और रात में खा के भी कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा भाई अब थोड़ा सा ये परहेज रखना, दही तो रात में वैसे ही वर्जित है, नहीं खाना। अब ट्रायल का काम ख़त्म, रात में चावल दही बंद है, दिन में खा लेना। आज तक वो ठीक है, कुछ नहीं हुआ। 65-67 साल का हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमने उसका प्रयोग करके जो देखा है, तो आश्चर्यचकित करने वाले प्रभाव हैं। ये तो मैं 1-2 उदाहरण दिया। वो ऐसे चिकित्सा के प्रयोग मेरे पास हजारों ऐसे भी हैं जो चिकित्सा की है उनकी। एक इनकम टैक्स के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर यहाँ हरिद्वार के, वो आए किसी के माध्यम से, तो उन्होंने कहा कि मेरे 1 महीने में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और मैं सोचता था कि बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन करके जाऊं, वो चला नहीं जाता, और इतना दर्द रहता है यहाँ कमर में कि नींद नहीं आती। अब पहले तो दवाई ये खाते हैं उसकी दर्द निवारक, वो खा के सो भी जाता था। अब तो वो खा के भी नींद नहीं आती, पेन किलर। तो उसका ट्रीटमेंट किया, तो अगले दिन आके कहा कि आज मैं बहुत दिन बाद सोया बिना दवाई के। तो ट्रांसफ़र होने से पहले बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करके गया हूँ। उसके बाद में फिर दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ था। दिल्ली से वीकेंड पे शुक्रवार को आया, शनिवार रविवार को रहा, ट्रीटमेंट कराया गया। 1 महीना समझो इस तरह किया, फिर ठीक हो गया। अब कभी कभी बात होती है, बॉम्बे था, अब तो पता नहीं कहाँ है। तो ठीक है, ट्रीटमेंट के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आज भी फिर भी ये कह रहा हूँ, सब ठीक भी हो रहे हैं, कि योग को आप चिकित्सा के रूप में मत मानो। ये तो इसका साइड इफ़ेक्ट कहते हैं ना, वो बाय प्रोडक्ट है। क्योंकि ये जो चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये जीवन पद्धति है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम जो कहा आयुर्वेद में, वो यही है कि योग का प्रयोग हम करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ बना रहे। और
अगर किसी कारण से फिर विकार आ जाता है तो उसको दूर भी कर लिया जाए, दोनों ही काम करता है, लेकिन हम स्वस्थ बने रहें इसका ज़्यादा हमें प्रयोग करना चाहिए। शारीरिक दोषों के निवारण के लिए तो केवल शारीरिक दोषों का निवारण करना तो औषधि प्रयोग करके भी कर लेते हैं, लेकिन केवल शारीरिक दोषों के लिए नहीं है। योग का उद्देश्य तो और ही कुछ है। 10% आप शारीरिक के लिए रख लो, 90% दूसरा ही उद्देश्य है। आज लगभग 70% लोग मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं, और वो इसलिए कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ ना एडजस्टमेंट कर पाते हैं। घर में है तो घर में पति पत्नी के बीच में झगड़ा, बच्चों के साथ में नहीं बनती, अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ नहीं बनती, कार्य क्षेत्र में अधिकारी कर्मचारी की नहीं बनती, साथ वाले जो अपने सहयोगी हैं उनके साथ नहीं बनती। बनती कहाँ है? बनती तब है, उसका सिद्धांत एक है, या तो हम अपने आप को दूसरे के अनुकूल कर लें या दूसरे को हम अपने अनुकूल कर लें, या तो कोई हमारी बात मान ले, नीतीश को मैं कुछ कहूँ नीतीश न माने, झगड़ा होगा ही। मैं अगर अपनी बात को मनवाने के लिए समर्थ नहीं हूँ तो फिर उनकी बात को मान लूँ, झगड़ा नहीं होगा। घर में भी पति पत्नी एक दूसरे को समझे, झगड़ा नहीं होगा। रोज़ घर में झगड़े। एक बार हिमाचल में एक एग्ज़ाम लेने गया प्रैक्टिकल, मैंने पूछा क्लेश किसे कहते हैं? लड़की थी अम्बाला की, उसने कहा जी वो जो रोज़ घर में होता है। वो हमारा पोता 5 साल का अभी जुलाई में होगा। मैंने कुछ मिसेज को कहा तो कुछ जोर से मैंने कह दिया। बोले बाबा आप जोर से क्यों बोलते हो? मैंने कहा जोर से कहाँ बोला? बोले नहीं आप लड़ते हो। अब उसको बच्चे को पता लड़ने का। मैंने कहा नहीं लड़ तो नहीं रहे। बोले फिर आप जोर से क्यों बोलते हो? मैंने कहा अच्छा भाई आराम से बोलेंगे। ये बच्चा तो घर से सीखता ना। फिर तो हम अपने परिवार का वातावरण, जहाँ कार्य क्षेत्र है उसका वातावरण, सब जगह एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, इसलिए वो तनावग्रस्त रहते हैं, इसलिए मानसिक रोग होते हैं। फिर अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं होता। मेरी इच्छा थी कि मैं IAS ऑफिसर बन जाता, नहीं बना। अब भी कोई कमाने खाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन मन में जो इच्छा थी वो नहीं हुई। वो मन में रह रह के टीस उठती है, मैं भी वो बन जाता। इसलिए जब कोई IAS दिखता तो मुझे भी ऐसा लगता मैं भी IAS बन जाता। तो वो क्या होता, मन में पीड़ा देने वाला काम। अरे जो मिला है परमात्मा ने जो दिया है उसको तो स्वीकार कर लो। हम अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन उतनी मेहनत नहीं करते, फल ज़्यादा चाहते हैं। एक बच्चे से पूछा मैंने कितने नंबर आएंगे, 10वीं या 12वीं का था। उन्होंने कहा 70% तो ज़रूर आ जाएंगे। और मैंने कहा जो 30 छूट गए उसकी मेहनत तो करोगे नहीं तो फिर 70 कैसे आएंगे? तो अपनी तरफ से मेहनत पूरी करो 100 की, तुम 70 लेके चल रहे हो।
मेहनत करेंगे 70 की, और नंबर अगर 70 नहीं आए तो फिर कहेंगे कि 70 का मतलब 100% आ जाए। मेहनत तो हमने 70 की 70 आ गए तो 100% आ गए ना। मेहनत करो 100% की तो 100% में से 10 कम भी आ गए तो कोई बात नहीं, जो आया फिर स्वीकार करो। मेहनत करना अपना काम है, फल प्राप्ति के ऊपर संतुष्ट हो जाना तो मानसिक रोग नहीं होगा। मेहनत जितनी की है, कोई ये कहता है कि उसको ज़्यादा मिला मुझे कम मिला, परमात्मा ने अन्याय कर दिया। परमात्मा कभी अन्याय करता नहीं है, उसको तो न्यायकारी कहा जाता है। तो अपनी मेहनत के ऊपर हम फोकस करें, उसके फल की तरफ को ना देखें, तो मानसिक रोगों से बच जाएंगे। यही योग सिखाता। घर में एडजस्टमेंट कैसे हो वो योग सिखाता है, जहाँ रह रहे हैं वहाँ कैसे एडजस्टमेंट हो। तो ये सारी चीज़ें अप्लाई करने की है। तो योग इसलिए जीवन पद्धति है कि हर चीज़ आपको उसमें मिल जाएगी। शारीरिक की तो बात हमने कर ली, प्राणायाम भी शारीरिक के लिए काम आता है, लेकिन प्राणायाम मानसिक रोगों के लिए ज़्यादा काम करता है, और साधना के लिए भी, आध्यात्मिक के लिए भी प्राणायाम की उपयोगिता ज़्यादा है। लेकिन मानसिक रोगों से बचने के लिए हमें मन को ठीक रखना होगा, उसका जो बौद्धिक हमारा स्तर है वो भी सकारात्मक बनाना पड़ेगा। दूसरे को देख करके अगर हमें अच्छा नहीं लगता है तो मानसिक रोगी हैं हम। अपना अपना सोचने वाले तो बहुत मिलेंगे, दूसरे का सोचना चाहिए ना। मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? पशु अपना सोचता है, मनुष्य दूसरे के भी सोचता है। मनुष्य और पशु थोड़ा ही अंतर है। अगर हमने मानवोचित गुणों को धारण नहीं किया तो हम भी पशु ही हैं। इस पशुत्व से बचने के लिए तो वेद ने बार बार ये कहा है, मनोरभाव। ये तो ऋषियों को भी पता था कि जो इसको पढ़ेगा शास्त्र को वो मनुष्य ही होगा, पशु नहीं पढ़ सकता। फिर बार बार ये क्यों कहा कि मनोरभाव मनुष्य बन जाओ? वो इसलिए कहा है कि मानवोचित गुणों को धारण करो। अगर मानवोचित गुणों को धारण नहीं किया तो पशु ही है। कहा ना, आहार निद्रा भय में तुरंत सामान्य में तत्पशु भी नारायण धर्मो ही तेषा अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समान। धर्म क्या है? धर्म वही है जो कर्तव्य कर्म है, जो करणीय कर्म है, उन्हीं को धर्म कहा जाता है। मनु महाराज ने भी धर्म के जो लक्षण बताए वो सब वही हैं जो करणीय कर्म है। धृति क्षमा दमो अस्तेम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। ये जो 10 लाक्षणिक धर्म है, ये वही मानवीय गुण हैं जिनको धारण करना है। वो धर्म वही है जो धारण किया जाए, तो इन्हीं को धारण करना है। और यही सब चीज़ें पतंजलि कहते हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह। यमों में अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इनकी महत्ता अलग से। जैन धर्म में तो इन्हें महाव्रत का, योग में भी महाव्रत का है। एक तो व्रत होता है, व्रत उसका छोटा रूप है। व्रत है जैसे सोमवार को मंदिर जाऊंगा और व्रत वो अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, एक टाइम शाम को फिर भोजन करूंगा,
ये सब एक व्रत के अंतर्गत आ गए। महाव्रत क्या है? जब व्रत धारण करते हैं तो एक छोटा संकल्प होता है। महाव्रत में इसके लिए कहा देश काल समय अनवच्छिन्न सार्वभौमा महाव्रतम। सब स्थान पर, सब काल में, सब परिस्थितियों में और सब स्थानों पर व्रत ये होगा कि मंगलवार को शराब नहीं पीऊँगा और बाकी जो 6 दिन है उस दिन खूब पीऊँगा। व्रत हुआ ना, मंगलवार को नहीं पीऊँगा, ऐसे ही मीट नहीं खाऊँगा मंगलवार को, बाकी दिन में कोई दिक्कत नहीं। हरिद्वार जाऊँगा तो मीट नहीं खाऊँगा, दिल्ली में रहूँगा तो फिर खूब खाऊँगा। व्रत है। लेकिन महाव्रत क्या है? किसी भी स्थान पर, किसी भी समय प्राण जाने की स्थिति होने पर भी ये काम नहीं करूँगा, ये है महाव्रत। कोई कहता ना प्राण संकट में हो तो कर ले, वो सामान्य उसके लिए है, सामान्य स्थिति में। लेकिन महाव्रत की स्थिति में चाहे प्राण भी जाएं तो भी, कुछ ना मिलता हो तो भी, चाहे दिल्ली रहूं या हरिद्वार, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये यमों को महाव्रत इसलिए कहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनका पालन करने से ही आत्मकल्याण के साथ जग कल्याण भी है। चोरी, हिंसा न करना, किसी को कष्ट न देना किसी भी प्रकार से, ये पहला है। इसमें आवश्यकता क्यों पड़ी किसी को कष्ट देने की? जब हम ये सोचते हैं कि इस प्राणी से मुझे कष्ट होगा तो हम भी कष्ट के लिए, उसके लिए कष्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो भी मनोवाक काय कर्म भी, मन से, वाणी से और क्रिया से, किसी भी प्रकार से मन में सोचना भी नहीं है, कहना भी नहीं है मैं तो ये जान से मार दूंगा, इसके ऊपर भी केस हो जाता है ना। मारने की धमकी दी, मारा तो नहीं, तो वो तो हो गया ना काम वाणी से। ऐसे ही वाणी का कहा हुआ भी, और मन में सोच लिया, कहा तो नहीं डर के मारे, लेकिन मौका लगा तो करूँगा काम, तो मन में भी आ गया, वाणी में हो गया और क्रियान्वयन कर दिया उसका। तीनों ही वर्जित है। फिर आवश्यकता ना पड़े इसके लिए क्या है? इसके लिए इसी की प्रतिष्ठा करनी। जब अहिंसा का पालन करके महाव्रत के रूप में अगर पालन कर लिया, व्रत के नहीं, महाव्रत के रूप में अहिंसा का पालन कर लिया, तो कोई भी उसके साथ में वैर भाव नहीं रखेगा। वो जिस वातावरण में रहेगा वहाँ आके अगर स्वाभाविक वैरी भी है, शेर और गाय है, शेर को गाय मिल जाए तो अटैक कर देगा, लेकिन वो भी ऋषियों के आश्रम में इकट्ठे रहते थे। वो उस ऋषि के अहिंसा प्रतिष्ठित होने का प्रभाव था। अगर किसी ने अहिंसा प्रतिष्ठित कर ली तो उसके साथ में वैर भाव कोई रखेगा ही नहीं। ध्यान रखेंगे हम कि हमारे से किसी को कष्ट ना पहुँचे, तो दूसरा हमें क्यों कष्ट पहुँचाएगा, उसको भी तो ये पता है कि ये कष्ट मुझे नहीं दे रहा, इससे मुझे कोई खतरा नहीं है। ये उसका महाव्रत का रूप है। जब हम खुद पालन कर लेंगे तो इसका जो प्रभाव है
वो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः वाला वो प्रकट हो जाएगा, और कोई भी हमारे साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जो हमें कष्ट पहुंचे। ऐसे सत्य के बारे में हम झूठ का सहारा क्यों लेते हैं? कि हमारा काम ना खराब हो जाए। आज काम था घर में, बच्चे के स्कूल जाना था, लेकिन बच्चे के स्कूल जाने के लिए या आने में देरी होगी, तो हमने अगर ये कहेंगे आके कि हम बच्चे के स्कूल गए थे, तो अधिकारी कहेंगे भाई बच्चे के स्कूल जाना है तो छुट्टी ले लेते आज। नहीं, थोड़ा सा काम था बस, हो के आगे ना, आगे से ध्यान रखना। और अगर हमने कह दिया जी आते आते मेरी तो बाइक पंचर हो गई थी, अब बाइक पंचर होने में तो अधिकारी भी क्या करेंगे, होगी तो होगी, अब लेट हो गए। अब ये तो कहेंगे नहीं कि एक बाइक और खड़ी रखो, तो बच गए हम फिर। ऐसा ही है ना, उदाहरण के लिए। लेकिन पतंजलि कहते हैं अगर आपने सत्य का पालन किया तो आपका कार्य कोई निष्फल होगा ही नहीं, कोई काम बिगड़ेगा ही नहीं। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम, कोई भी काम उसका वो निष्फल नहीं होगा, उसको आगे झूठ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन वो होगा तब जब आप सत्य प्रतिष्ठित हो जाएं। ऐसी चोरी हम क्यों करें? क्योंकि वो चीज़ हमारे पास नहीं है जो हमें चाहिए, मेरी सामर्थ्य भी नहीं है, मांग के दे नहीं रहा, तो हमने चुरा ली। वो किस लिए चुराई? थी नहीं मेरे पास, अभाव की पूर्ति के लिए। और ये भी कहा जाता है कि चोरों के बैल नहीं बनते। क्यों? जो उसकी जैसी वृत्ति है वैसा ही उसका वो जो आया है वो ख़त्म भी हो जाता, बरकत नहीं होती उसमें। तो अगर हम अस्तेय प्रतिष्ठा कर ले तो का अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, अभाव होगा ही नहीं। अस्तेय प्रतिष्ठित करने के बाद उसको चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, अभाव होगा ही नहीं किसी चीज़ का। लेकिन हम करें तो सही, उसका क्रियान्वयन पहले हमें अपने ऊपर करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस हमें करनी है। ब्रह्मचर्य ये कहा है, ब्रह्मचर्य है, वीर संरक्षण तो है ही, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाएं वीर लाभ, शक्ति का संचय। आज के टाइम में ना हमारी खान पान व्यवस्था ऐसी है, ना हमारी धातुओं की पुष्टि है। हम बात करें उसकी, जो भोजन हम करते हैं, रसाद रक्तम तो मांसम मांसन मेदे प्रजायते मेदसो अस्थि तो मज्जा मज्जाया शुक्र संभव। भोजन करते उससे रस बनता, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। वो शुक्र से ओज बनता है जो चेहरे पे चमक आती है, और ओज ही इम्यूनिटी है, ओज ही वो चेहरे की कांति है। ये ओज भी कहाँ से बनेगा? जब भोजन ही हमने ठीक नहीं किया। जो आज फास्ट फूड खा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर और क्या क्या बता नहीं, तो उसमें जब रस ही ठीक नहीं बना तो आगे की धातुएं कहाँ से पुष्ट होंगी? और जब धातुएं पुष्ट नहीं होंगी वीकनेस रहेगी। तो इसलिए भी
ब्रह्मचर्य की बात की है कि हम ठीक तरह से धातु में बने और उस धातु का संरक्षण करके शुक्र का ओज प्राप्त करें, और वो बल आज के जो वर्तमान काल में तो महर्षि दयानंद का नाम ब्रह्मचारी के रूप में लिया जाता है, जहाँ उन्होंने ब्रह्मचर्य के प्रयोग खुद किए हैं। भीष्म पितामह का नाम लिया जाता है, हनुमान जी का नाम लिया जाता है जो ब्रह्मचारियों में, और उनके बल की था नहीं थी, और वो बल वही आत्मबल है, वही आगे हम शारीरिक के साथ साथ जो हम में बल है, ओज है, वही तो आगे काम करने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है। शारीरिक रोग उसके अभाव में तो होते हैं, तो उसकी तरफ को ध्यान देने की आवश्यकता है। और अपरिग्रह, परितः सर्वतः चारों ओर से जो मिले इकट्ठा करो, वो परिग्रह कहलाता है। अपरिग्रह इकट्ठा ना करने का भाव, संचय ना करने का भाव। संचय करने से क्या होता है कि जो समाज में वितरण व्यवस्था समान रूप से होनी चाहिए थी, वो नहीं होती, और कोई अभाव में और कोई आधिक्य में। आज भूख से मरने वालों की संख्या तो कम होगी, ज़्यादा खा के मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। ज़्यादा खा के मरने वालों की इसलिए भी कि खान पान व्यवस्था हमारी इतनी खराब है कि विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं, जाके फिर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं, मर जाते हैं। जो परिश्रम करता है, कम खाता है, उसको पाचन क्रिया ठीक रहती है, उसकी धातुएं ठीक बन जाती हैं, उसका रोग का वो नहीं मिलता उसको अवसर। अब जब पाचन व्यवस्था गड़बड़ होगी तो रोग अपने आप आ जाएंगे। तो ज़्यादा खाने की बात भी करें, ये तक नहीं पता हमें क्या खाना चाहिए, खाने बैठ जाते हैं। कितना खाना चाहिए ये भी नहीं पता, कब खाना चाहिए, जब मर्जी जब मिल जाए। कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, क्या खाना है, नहीं पता, और इसलिए विभिन्न रोग पैदा होते हैं। जहाँ खाने की बात की है ना, वहाँ का अन्यन पूरी अर्थम तो ये तु तृतीयकम उधर से तुर्यांशम संरक्षित वायुचारण। 4 हिस्से पेट के करें, 2 हिस्सा भोजन, 1 हिस्सा जल के लिए, 1 हिस्सा वायु के लिए। लेकिन हम वो जल भी साथ में उंडेल रहे, उसमें पाचन कहाँ हुआ। 1 घंटे बाद से पानी पीने का विधान है, लेकिन हम तुरंत ही, वो भी जैसे गर्मी है तो आज ठंडा, जैसे आग में पानी डाल दिया हो। अगर भोजन किया है तो उसको पाचन करने का काम अग्नि करती है, जो जठराग्नि है, और जठराग्नि में ऊपर से आपने पानी डाल दिया तो बंद होगी नहीं, फिर पाचन कैसे होगा। भोजन के साथ में लिक्विड होता, कुछ ना कुछ दाल है, कुछ रायता है, मट्ठा है, तो वो ये देख ले कि इसकी लुगदी सी ठीक बन जाएगी नहीं। अगर लुगदी ठीक बन जाए तो पानी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर सूखी रोटी, सूखी सब्जी है, तो भोजन के मध्य में थोड़ा सा गुनगुना पानी या गर्म पानी 1-2 घूंट वो पी के उसको जितना लुगदी बनने के लायक हो इतना कर सकते हैं।
नहीं तो भोजनांते विषमवारी, भोजन के बाद में पिया हुआ पानी विष का काम करता है। और भोजन करने से आधा घंटा पहले थोड़ा सा पानी अगर पी लें तो वो पाचन क्रिया को बढ़ाने वाला होता, लेकिन आधा घंटा कम से कम। तो पहले पिया हुआ लाभदायक है, मध्य में ऐसी स्थिति में जब सूखा भोजन हो तो पिया हुआ लाभदायक है, बाद का विष का काम करता है, इसलिए बाद में नहीं पीना। 1 घंटे बाद से जब पाचन क्रिया ठीक हो जाए और अग्नि ठीक काम कर रही है तो मुहुर्मुहुः जलम पिबेत, थोड़ी थोड़ी बाद में थोड़ा थोड़ा पानी, वो पीने का विधान है। उससे जठराग्नि प्रज्वलित रहती है और वो पाचन क्रिया ठीक हो जाएगी। जब पाचन क्रिया ठीक हो जाएगी तो जो पाचन संबंधी विकार हैं वो नहीं होंगे और स्वस्थ रहेंगे। खाने में क्या खाएं? दावत में 50-60 चीज़ें लगा दी तो हम गोलगप्पे से शुरू करते हैं, दूध पे ख़त्म करते हैं। थोड़ी थोड़ी ले चाहे और सबका आनंद लिया। उसके बाद में घर पहुँचे तो उसका विषाक्त प्रभाव हुआ, फिर डॉक्टर के यहाँ जाके दवाई खाई, महीना 2 महीना इलाज कराया। उसके बाद में जो दावत वाला है वो मिलता है, अरे भाई बहुत दिन से दिखाई नहीं पड़े, वो जब से आपके यहाँ भोजन किया था तब से बीमार पड़े। वो भी कहेगा मैंने भोजन करा के बड़ा इसको बीमार किया, आगे से नहीं बुलाऊंगा इसको। मेरे साथ हुआ ऐसा, मैंने भोजन कराया किसी को घर में बुला के, 2-3 महीने मिला नहीं वो, उसके बाद में मिला तो मैंने कहा भाई कहाँ थे इतने, और डॉक्टर थे वो आयुर्वेदज्ञ। मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब बहुत दिन हो गए, कहाँ हो? बस जिस दिन आपके यहाँ भोजन किया था तब इसे बीमार पड़े। पानीपुरी खिलाई क्या चाहिए आपने? अब पता नहीं क्या खाया था उसने। अच्छा मैंने तो कुछ ऐसा खिलाया नहीं, लेकिन और भी जो तो खाने वाले थे और 50 थे, और तो किसी को कुछ नहीं हुआ, उसको क्यों हुआ? मैंने कहा गलती होगी, आगे से नहीं बुलाऊंगा। उसका नाम लिस्ट में से कट गया तो आगे बुलाना बंद हो गया, कम हो गया। हाँ तो उसने कहा आपने शादी कर ली बच्चे की, बताया भी नहीं। मैंने कहा आपको बुलाने का फ़ायदा क्या जब बीमार हो जाओगे? तो ऐसी स्थिति होती है, गलती हमारी है, दूसरे पे थोपने की आदत होती है। तो भोजन हम अपनी प्रकृति के अनुकूल, प्रकृति हमारी आयुर्वेद में वात पित्त कफ के आधार पर 8 प्रकार की प्रकृति है, और उसके अनुकूल जो भोजन सूट करता है वो एक ही चीज़ सबको सूट नहीं करती। 85 में ग्लैक्सो इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारी जो औषधियाँ हैं वो लगभग 30% काम करती हैं, 70% नहीं करती। कारण क्या था? वात के, पित्त के और कफ के अनुसार होने वाले रोग, जैसे सर दर्द है, वात से भी होता, पित्त से भी होता, कफ से भी होता। एक औषधि काम नहीं करेगी। हमारे आयुर्वेद में तीनों के लिए 3 अलग अलग नुस्खे हैं। तो एक औषधि कैसे काम करेगी? अब तो सेरिडोन लो और काम करो, वो काम नहीं करती। जो जिस प्रकृति के लिए वो सूट करती है उसी पे काम करेगी, दूसरे पे नहीं करेगी। तो ये जो अपनी स्थिति है, अब हम वात के, पित्त के, कफ के शमन के लिए अलग अलग प्रयोग करते हैं ना। पंचकर्म का प्रयोग करते हैं तो पित्त के लिए हमने किया, वमन के लिए किया,
वमन किया, कफ के लिए, पित्त के लिए विरेचन है, अलग अलग हमने प्रयोग किया। वात रोग है, मसाज का प्रयोग करते हैं। तो एक आदमी को सब चीज़ें सूट नहीं करती। एक को दही रात में भी सूट कर जाती है, एक को दिन में भी नहीं करती। तो भोजन हम अपनी प्रकृति के अनुकूल चयन करें, आधा पेट खाएं। समय की बात है, हमने एक टाइम मान दिया 9 बजे सुबह खाएंगे, फिर 1 बजे खाएंगे, फिर 4 बजे कुछ हल्का चाय के साथ में लेंगे, फिर 9 बजे फिर खाना खाएंगे। अगर दोपहर में 2 रसगुल्ले ज़्यादा खा लिए थे तो शाम को भूख नहीं लग रही, लेकिन खाना तो है ही, क्योंकि टाइम है, खाने का टाइम हो गया इसलिए खाना है। एक तो सिद्धांत ये है कि खाना तब खाएं जब आपको भूख लगी हो। अगर भूख ना लगी हो, 2 दिन भी ना लगी हो, तो 2 दिन भी ना खाएं और उपवास कर लें, ठीक हो जाओगे। अब भोजन जो हमने किया है वो भोजन हमारे अनुकूल भी है, लेकिन हमने मात्रा से अधिक कर लिया तो नुकसान करेगा। अगर कोई चीज़ बढ़िया लगती है तो हम खिलाने वाले भी कहता है अच्छी लग रही है, लो और लो। और खाने वाले भी सोचता है चलो अच्छा तो लग ही रहा है, और एक रसगुल्ला रख लूँ। अब वो अन्नैन पूरी अर्धम वाली बात छोड़ दी, चल 3 हिस्से भर लिए तब भी चल जाएगा, लेकिन चारों भरने के बाद जो आगे और भी भरने की कोशिश कर रहा तो क्या करेगा, उसका पाचन कैसे होगा। जागरूकता की जरूरत है, भोजन करते हुए जागरूक रहें। अब भोजन करते हुए हम जागरूक नहीं रहते, टीवी देख रहे हैं तो टीवी में खोए क्या खा लिया ये भी नहीं पता, पूछने लगे ना कि अभी तो ला खाना दे दो, ला अभी तो खाया था, कि मैंने खा लिया खाना। क्यों? वो टीवी देखते हुए ये नहीं पता लगा मैं खाना भी खा गया हूँ। प्रातःकाल जठराग्नि तीव्र होती है, जैसे जैसे सूर्य बढ़ता है जठराग्नि बढ़ती है। तो सुबह जल्दी भोजन कर लें। अगर कोई जल्दी उठता है ना, जैसे 4 बजे उठने वाला है, तो उसको तो 8 बजे तक बहुत तेज भूख लगाती है। जो उठेगा ही 8 बजे उसका तो भगवान मालिक है। 8 बजे जो उठेगा वो इतनी देर तक जो मल जल्दी निकल जाना चाहिए था शरीर से, वो पड़ा रहेगा, तो वो आगे विकार उत्पन्न करता है, वो नुकसान करेगा। दूसरे 8 बजे उठ के तैयार होगा तो 10 बजे तक तैयार होगा, फिर 10 बजे उसको जाना, तो भागते भागते चलते चलते खाने की कोशिश करेगा, न चबाया न कुछ, निकल लिया, चल दिए। अब पशु तो निकल लेता है, बाद में बैठ के जुगाली कर लेता है, आदमी के पास वो सुविधा नहीं है। उसने जो डाला पेट में तो डाल लिया, अब दांतों का काम भी हाथों को करना पड़ेगा, तो कहाँ तक काम करेगा वो, विकार उत्पन्न होंगे। तो खाने की तरफ हम जागरूक नहीं है, इसलिए बीमारियां ज़्यादा होती हैं। फिर खाने के बाद जो पूरी व्यवस्था है ना हमारी, वो आगे ये देर में खाया तो दोपहर में भूख नहीं लगी, लेकिन फिर भी खाया। अब शाम को भूख नहीं है, फिर भी चाय पी। देखो 9 बजे भी भूख तो है नहीं, लेकिन फिर भी चलो खाना तो है ही, 1 आध रोटी खा लेते हैं। बैठ के फिर 2 रोटी
खा ली। अब भूख तो थी नहीं, तो फिर क्या होगा, वो पाचन ठीक कैसे रहेगा। डॉक्टर के पास में जाते हैं औषधि के लिए, भाई बचाने की पाचन व्यवस्था तो आपके हाथ में है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत का, वो तो दवाई देगा। और अगर एलोपैथी खाओगे तो और बीमार होगे, तो जाने की जरूरत ही ना पड़े ना, व्यवस्था ठीक कर लो। शाम को जठराग्नि बंद हो जाती है, लेकिन 6-7 बजे तक भी अगर भोजन कर लिया जाए, जो जैनियों का टाइम है ना, वो साइंटिफिक है बिल्कुल। सुबह कर लो, फिर शाम को कर लो, जल्दी कर लो। तो रात में दूध पी सकते हो, दूध पी लो, सो जाओ। सोने भाई 9 बजे का टाइम है सोने का। 9 के बाद में ज़्यादा ज़्यादा करो लेट तो 10 बजे तक, और सुबह 4 बजे उठने का। अब सोएंगे 12 बजे तो उठेंगे 10 बजे, तो सारी दिनचर्या गड़बड़ रहेगी, फिर खाना भी क्या करेगा, तो दिनचर्या ठीक नहीं। ये कहा आयुर्वेद में, त्रि उपस्तंभ आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। आहार निद्रा, आहार ठीक नहीं तो निद्रा भी ठीक नहीं है, तो ध्यान रखने की जरूरत है। ये थोड़ा सा मैंने संक्षेप में इसलिए बताया कि कुछ तो जागृति आ जाए कि खाने पीने के मामले में। जागृति का मतलब ये नहीं है कि जाके खाना ही शुरू करते, सावधानी रखने की। और नियमों की बात की, नियम अपने आप में इतने महत्वपूर्ण है कि उनका पालन करने के बाद व्यक्ति हर दृष्टि से ठीक रह सकता है, अगर आपने ठीक तरह से पालन किया। शौच, शुचिता, पवित्रता। शौचम तो दिव्यधम प्रोक्तम बाह्यम आभ्यंतरस्तथा। एक बाह्य एक आंतरिक। मृज्जलाभ्याम तो बाह्य मन शुद्धिस्तथा अंतरम। मिट्टी, जल, साबुन, इनसे शुचिता शरीर की, कपड़ों की, वो सब हम कर ली, लेकिन मन की शुद्धि कैसे करें, इसके लिए मनु महाराज ने कहा, अद्भिर गात्राणि शुद्धंति मन सत्येन शुद्धति। जल से शरीर शुद्ध होते हैं, मन सत्य से शुद्ध होता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति। विद्या और तप का आचरण करने से आत्मा और बुद्धि की शुद्धि के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो जो मन के शुद्ध करने के लिए, सत्य की और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। यहाँ ज्ञान के बिना आपका कोई काम नहीं चलेगा। ज्ञान, विद्या भी 2 तरह की कही गई है, परा और अपरा। अपरा विद्या जो संसार में काम आती है, मेडिकल, इंजीनियरिंग और दूसरी पढ़ाई जो भी करके हम रोजगार प्राप्त करते हैं, जिससे इस संसार में रह करके जीविकोपार्जन करते हुए जन्म से मृत्यु तक की यात्रा हम पूरी कर सकें। और दूसरा है विद्या, साविद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो मुक्ति देने वाली है। इसलिए इस संसार में रहते हुए दोनों का प्रयोग करना है, क्योंकि जो यहाँ जीविकोपार्जन वाली विद्या है, अगर वो नहीं होगी तो कैसे जीवन यापन करेंगे, वो भी जरूरी है। और जो इस
संसार के पार ले जाने वाली है, मुक्ति देने वाली है, वो नहीं होगी तो उस परमानंद तक कैसे पहुंचेंगे। इसलिए वेद का ये संदेश है, विद्याम चा यस्तद्वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या और अविद्या दोनों को साथ साथ करना है, इस संसार को भी पार करना है, इसमें सुखपूर्वक हम जीवन यापन करते हुए अपना जीवन गुजार लें। और जब जाएं तो उसकी भी हमें तैयारी हो, मुक्ति के लिए तैयार हों, इसके लिए भी हमें प्रयास करना, वो अभी से करना है। उसके लिए ये प्रतीक्षा नहीं करनी कि रिटायर हो जाएंगे तो तब करेंगे। ये कहा है रण, भक्ति और दान, तीनों काम जवान के। युद्ध करने के लिए भी युवावस्था चाहिए, बुढ़ापे में हाथ उठ नहीं रहा, तलवार क्या उठाएगा। भक्ति के लिए जब दूसरे के सहारा लेके चल रहा है तो क्या भक्ति करेगा वो। और दान, खुद नहीं कमा रहा, बेटे से मांग के दान करेगा, देगा वो। अब कमा रहा तो दे दो, जितना दे सकते हो, आपकी सामर्थ्य है, आपको कौन रोकेगा, कमा रहे हो ना। लेकिन जब खुद नहीं कमा रहे हो तो कहाँ से दान करोगे। इसलिए तीनों ही काम युवावस्था के करने हैं। उन तीनों को करने के लिए जो सामर्थ्य है वो आपके पास है तो उसका उपयोग करो। सोच की बात करते हैं, ये शरीर जो है ना हमारा, अगर हम इसकी शुद्धि ना करें, नहाना धोना सब ना करें, पड़ोस में बिठाएगा भी नहीं कोई। इस शरीर से गंदगी तो निकलती है, सब अशुचि का भंडार ये शरीर। कृतघ्न, हम इसके लिए इतना काम करते हैं, इतने बढ़िया पियर्स वाले उससे नहला के और कपड़े साफ सुथरे पहना के इसको इत्र फुलेल लगा के तैयार करते हैं। और जब इतना कृतघ्न कि जब जाता बता के भी नहीं जाता, यही कह के जाए आज मैं जा रहा हूँ, नहीं, चल दिया, नष्ट होने वाला है। इसके लिए कहा मूढ़ा पापा नहीं करवाते, मूढ़ लोग पाप करते हैं, मूर्ख पाप करते हैं। शरीर के लिए पाप करने की आवश्यकता नहीं, और हम करते ही इसके लिए है। तो इसलिए शुचिता की जरूरत है। शौचात स्वांग जुगुप्सा परिरसंतर्ग, अपने अंगों के प्रति वितृष्णा की भावना उत्पन्न होती है शुचिता के भाव से, क्योंकि हम देखते हैं शरीर तो गंदगी का भंडार है, इससे आसक्ति क्या करना। और ऐसा ही जैसा हमारा शरीर है गंदगी का भंडार, ऐसे ही दूसरे सब शरीर है, तो आसक्ति क्या करना। तो दूसरों के साथ भी असंसर्ग की भावना, साथ न रहने की भावना आती है, यानी वैराग्य की प्राप्ति होती है। और वैराग्य ही हमें साधना की तरफ ले जाने वाला है। इसलिए सोच का प्रयोग है कि इस संसार के लिए भी चाहिए और मोक्ष की ओर जाना है तो उसके लिए भी शुचिता का भाव चाहिए। संतोष के अभाव में आज मानसिक रोग से ग्रस्त हैं। संतोष के अभाव में टेंशन होती है, संतोष के अभाव में ही बहुत सारे रोग पैदा होते हैं। इसलिए संतोष की आवश्यकता है। संतोष एवं पुरुष से परम निदानम, सर्पा पिबंति पवनम नहीं दुर्बलास्ते, शुष्क स्तरणे वन गजा बलिनो भवंती, कंदई फलई मुनिवरा गमयंती कारम, संतोष एवं पुरुष से परम निदानम। संतुष्टि जब आ जाती है तो सब समस्याएं उसकी शांत हो जाती है, अपने में संतुष्ट हो जाता है वो, फिर भाग दौड़ नहीं करता। और संतोष को ही अति उत्तम सुख की उपलब्धि का कारण बताया गया है।
तब से शरीर और इंद्रियां मजबूत होते हैं, वश में आ जाते हैं। जब शरीर मजबूत होगा, इंद्रियां कंट्रोल में होंगी, तो आगे साधना की तरफ भी होंगे और इस संसार के प्रत्येक कार्य करने के लिए भी हम समर्थ हो जाएंगे। स्वाध्याय मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपो हुआ, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना और प्रणव का जाप करना, ये स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय से हम अपने लक्ष्य के निकट आ जाते हैं। स्वाध्याय हमें परमात्मा के निकट लाने वाला है, इसलिए कहा स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग। जो लक्ष्य हमने स्थापित किया है उसके निकट लाने वाला है। और अंतिम स्थिति ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण, शरणागति, पराप्रपत्ति, इसी को कहा है। आत्मनिवेदन नाम की जो नवदा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव। और जब ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव होता है तो हम सब कुछ अपना उसके प्रति समर्पित करके जब बैठते हैं तो हमारी कोई चिंता नहीं रहती। वो चिंता करने वाला फिर वो हो जाता है, हमने अब उसके ऊपर छोड़ दिया। जैसे कोई अमेरिका में जाके शरण ले लेता है, तो अमेरिका से जब दूसरे देश वाला कोई मांगता है भाई हमारा दोषी है इसको दे दो, वो कहता नहीं इसका तो मैंने शरण दे दी। तो जब परमात्मा की शरण में चले गए तो उससे बड़ा तो कोई है नहीं, उससे सर्वशक्तिमान उसको कहा है, उससे शक्तिमान कोई नहीं है। तो उसकी शरण में जाने के बाद अभय आ जाता है, निर्भयता आ जाती है। और वो निर्भयता वो आनंद देने वाली निर्भयता है। तो केवल इसलिए कहा कि आपका मानसिक स्तर इनके पालन करने से और ऊंचा होगा और अध्यात्म की ओर अग्रसर हो जाएंगे। बुद्धि जब ज्ञान प्राप्त कर लेगी तो विवेक ख्याति उत्पन्न हो जाएगी। विवेक ख्याति से आपको वास्तविक इसका संसार का बोध हो जाएगा और विवेक ख्याति के बाद आप आत्मकल्याण के लिए अगर उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो समाधि सिद्ध हो जाएगी। तो ये मार्ग है और खुद करके देखने के लिए है। इस मार्ग को अपना करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो यही योग विज्ञान है, यही योग साधना है। इसी को हम भौतिक रूप से प्रयोग कर सकते हैं, इसी का हम आध्यात्मिक प्रयोग कर सकते हैं, इसी को इस संसार के लिए उपयोगी बना सकते हैं, इसी को हम पारलौकिक संसार के लिए भी उपयोगी बना सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, हम उसका कितना कैसा उपयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ और आदरणीय आचार्य महावीर जी, बहन पूनिया जी, बहन साध्वी देवप्रिया जी और इस कार्यक्रम के संयोजक संजय जी, निधि जी और जितने भी सब बैठे हुए हैं उन सब का बहुत बहुत आभार। शांतिपूर्वक उन्होंने सुना, कितना समझ में आया या नहीं आया वो तो आपके ऊपर है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि थोड़े शब्दों में कुछ बात करूं और अगर कोई पूछना कुछ चाहता है तो पूछने के लिए भी आमंत्रित है। ओम शांति। बहन देवप्रिया जी पूछ रहे हैं कि धोती कितने दिन में करनी चाहिए। धोती, वस्त्र धोती जब अभ्यास करें तो आप लगातार करें उसका। जब शुरुआत करेंगे ना तो अभ्यास करेंगे, लगातार करें, वो 10-15 दिन में हो जाती है। जब होने लग जाए उसके बाद में अगर आपको जैसा कफ की प्रतीति हो तो तब कर लो, रोज करने की जरूरत ही नहीं है। ये 10-15 दिन में, महीने में, ये कितने दिन में करें? नहीं, जब अगर हाँ आवश्यकता हो, जब आवश्यकता हो, षट कर्मों का विधान ही ये है। आपको जब आवश्यकता हो तब उसका प्रयोग करें। और इसके लिए कहा मेद है श्लेषमादिक,
जिसका श्लेष्मा अधिक है, मेद है, उसके लिए षटकर्मों का विधान है। तो जिसका नहीं है वो ना करे तो कोई ज़रूरत नहीं है। सब सीखने के उद्देश्य से अगर करनी है तो कर लो। और नेति आचार्य जी रोज कर सकते नेति भी रोज कर सकते हैं। हैं आपकी? हाँ, जरूरत नहीं पड़ेगी रोज करने की। अच्छा, नाक की हड्डी आप कितने दिन में करते हैं आचार्य जी? आपके चश्मा मत- नहीं है तो अब तो बहुत दिन से की भी नहीं। तो कुछ दिन के अभ्यास से ही छूट गया। हाँ, एक महीना लगातार कर लो, उतर जाएगा। एक महीना। बहुत अच्छी बात है। उसके साथ में सप्तामृत लो, वो 2-2 गोली सुबह शाम ले ले। एक त्रिफलादि घृत, एक टुकड़ा पहला जो है दोपहर में जो भोजन करें, एक टुकड़ा वो त्रिफलादि घृत का पहले चबाएं उसको अच्छी तरह से, उसके बाद भोजन करें। वो तो घृत है आचार्य जी, या घी की तरह खा लें? नहीं, तो एक टुकड़ा पहला उससे लगा के चबा के खूब पानी बना के उसका वो खाएं, उसके बाद में भोजन करें। तीनों टाइम? तो एक ही टाइम दोपहर। सप्तामृत लो, 2-2 गोली वो ले लें, और गाय का घी नाक में डालें। जिसको नाक की हड्डी बढ़ी है, सूत्र नेति का प्रयोग करें। वे एक आयुर्वेद कॉलेज में भी पढ़ाया मैंने, तो वहाँ एक आयुर्वेद के स्टूडेंट थे, उसकी नाक की हड्डी बढ़ी हुई थी, तो ऑपरेशन के लिए कह दिया। मैंने उसको कहा भाई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सूत्र नीति कर। नहीं गया, कराया, साल भर बाद में फिर वही हालत। मैंने कहा क्या कि जी फिर बढ़ गई हो। मैं तो कहा तुझे अब कर ले। तो जिस दिन सूत्र नीति पहले दिन करोगे, बढ़नी तो बंद उसी दिन हो जाएगी, उसके बाद वो कम होनी शुरू हो जाएगी। वो धीरे धीरे जब कम हो जाएगी तो फिर बढ़ेगी नहीं। और उसका जो मूल है वो जब जुकाम का वो बना रहता है तो चलता रहता है, वो ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, केवल नेति का जो भी नहीं पता इतने रोगों के लिए, आँख, कान, नाक, गला, सिर के बाल भी सफ़ेद नहीं होंगे करेंगे तो। मेरे तो हो गए कई दिन से नहीं पीना। ना, बहुत दिन से नहीं किया। नहीं, बाल को पता जैसे गिरेंगे नहीं, गिरेंगे। आयु आने पे तो होंगे। आयु आने पे भी होंगे। वैसे भी ये समय में हो जाते हैं ना जवानों की, वो नहीं होते। अब तो 20-20 साल के बच्चों के हो रहे सफ़ेद, लेकिन गिरेंगे नहीं। जिसके गिरते हैं ना, गिरेंगे भी नहीं। Pranam sir, first of all thank you very much for a wonderful lecture. आपके इस लेक्चर के माध्यम से हम सबका बहुत अच्छे तरीके से मार्गदर्शन हुआ। आपके लेक्चर के दौरान मैंने योग के तत्व और उसमें आयुर्वेद के तत्व, इनका भी समावेश था। तो मेरा प्रश्न उससे संबंधित है कि जो हमारे हठ प्रदीपिका और घिरंड संहिता में पथ्य अपथ्य की बात की गई है, उसमें दही और छाछ इनका अपथ्य के रूप में वर्णन किया गया है। और वेरएज अगर हम मॉडर्न आयुर्वेदिक डॉक्टर्स या आयुर्वेद की जो डाइट पैटर्न देखते हैं, उसमें ये कहा जाता है कि दोपहर के खाने के साथ छाछ लेना चाहिए और मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के साथ हम दही आदि का सेवन या छाछ का सेवन कर सकते हैं। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। ये जो घेरन संहिता या हठ प्रदीपिका में जो पथ्य अपथ्य की बात की है, वो सामान्य नहीं है, वो जो योगाभ्यास करने वाले हैं उनके लिए है। योगाभ्यास करेंगे, प्राणायाम का अभ्यास, प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में गर्मी पैदा होती, तो वह घी खाने का विधान है। अगर दही का प्रयोग करेंगे तो विकार हो जाएंगे, इसलिए घी का प्रयोग करें। कहा सुस्निग्धम मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जित है भुज्यते शिव संप्रति मिताहार से उच्चते, वो मिताहार का विधान है।
बिना योगाभ्यास वाले, वो आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो ही मान्य है। वहाँ केवल योगाभ्यासी की बात की गई है, इतना अंतर है। प्रैक्टिस साधना के लिए, जो उसके लिए कहा ना, जैसे प्रातः मध्यम दिने सायं अर्धरात्रे च कुंभकान शनै रसीति पर्यंतम चतुर्वारम समभ्यसेत। जो प्राणायाम 4 बार कर रहा है, सुबह, दोपहर, शाम और रात, 2-2 घंटे का टाइम होता है प्राणायाम का, 4 से 6, 10 से 12, फिर शाम को 4 से 6, फिर 10 से 12, 4 बार करने का विधान है। तो 4 बार प्राणायाम करेगा 8 घंटे, जिसके 8 घंटे प्राणायाम में जा रहे हैं वो दही कहाँ खाएगा? वो तो अभ्यास, जो योगाभ्यास कर रहा है, वो जो स्वास्थ्य संरक्षण के लिए कर रहे हैं तो वो आयुर्वेद के नियमानुसार करें। जो साधना के लिए कर रहा है वो, उसके लिए वो विधान है। धन्यवाद गुरुजी। डॉक्टर नीतीश जी कुछ प्रश्न पूछा। 2 शब्द कहना चाह रहा था बहन जी। इसका ये आयुर्वेद में कहा गया है कि जो दधी है ये अभिसंधि है, दोनों ही। जो अभिसंधि बटर मिल्क उसका एक डाइल्यूट फॉर्म है। तो गुरुजी ये अभिसंधि है, और अभिसंधि का अर्थ ये होता है कि जो हमारी सूक्ष्म प्राणवह नाड़ियाँ हैं उनके अंदर ये वेगावरोध उत्पन्न करता है। इट जस्ट, अगर हम मॉडर्न साइंस आपसे बोलें तो बोलें कि ये ब्लॉकेज विद इन द प्राणिक चैनल्स इट डेवलप्स। लेकिन जो आयुर्वेद में तथ्य कहा गया है वो रिगार्डिंग दी मॉडर्न साइंस भी यही मानती है कि वो सुपाच्य होता है, वो पाचन में जो है सहायता करता है। तो जो पाचन संबंधी रोग हैं, क्योंकि आयुर्वेद मुख्यतः पाचन, और क्योंकि सभी रोगों को वो पाचन से उत्पन्न मानता है, अपच के कारण होता है, तो इसलिए आयुर्वेद के मूल में पाचन है। तो पाचन को सुविधापूर्वक सुगम बनाने के लिए, चूँकि उसके अंदर बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, आप सब जानते हैं, तो उस तथ्य के हिसाब से वो उपयोगी है। परंतु योग जो है, योग बेसिकली जो साधक हैं, जैसे गुरुजी ने कहा, उसमें हम प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं और प्राण को सूक्ष्म रूप में प्रवाहित नाड़ियों के मध्य में कोई अवरोध उत्पन्न ना हो। चूँकि वो अभिसंधि है इसलिए उसको वहाँ पर वर्जित किया गया है। अभिसंधि मीन्स, ये आयुर्वेद का शब्द है, दैट इज अ वेरी सटल थिंग दैट प्रोड्यूसेस ब्लॉकेजेस विद इन द सटल चैनल्स ऑफ द बॉडी। देयर इज अभिसंधि। एक तरीके से कफ का सटल फॉर्म मान सकते हैं आप। धन्यवाद। जो ये प्राणायाम जो है वो नाड़ियों की शुद्धि करने के लिए है, तो शुद्धि में बाधा डालने वाला है। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे नेति करनी है और आपने कहा 1 महीने तक करनी है और चश्मा उतर जाएगा, थोड़ा सा और डिटेल में कि हमें जल कैसा रहना है, उसके बाद नाक में कुछ डालना नहीं, जरा सा। तो आपसे, क्योंकि आपने अनुभव अपना बताया। जो नेति के लिए जल लेना है वो कोसा जल होता है, थोड़ा गुनगुना सा, और नमक डालते हैं उसमें। उससे नाक में टोटी, जो ये नासारंध्र चल रहा है, क्योंकि ये हर घंटे में बदलता, तो दायां या बायां जो नासारंध्र चल रहा पहले उससे करना है, खुला हुआ है। और टोटी लगा के जब थोड़ा सा तिरछा करेंगे, सांस मुंह से लेंगे तो अपने आप पानी निकलना शुरू हो जाता है। ये तो जल नीति है। सूत्र नीति में सूत्र जो है उसको ये सेप्टम के साथ साथ लगा के अंदर ले जाते हैं, और अपनी अपनी अंगुलियों के हिसाब से 4 अंगुल का एक वो बनाते हैं, उसमें कर्व देते हैं। वो उसको लगा के जब वो कर्व तक यहाँ तक आ जाता है तो उसको थोड़ा उठाते हैं तो नीचे चला जाता है, फिर गले में पकड़ लेते हैं, निकाल लेते हैं बाहर। तो बाहर निकाल कर फिर इसको घर्षण करते हैं। वो घर्षण ही है काम का। तो उससे क्या होता है, जो मुखनासा गुहा है उसकी सफाई हो जाती है। वहीं से कान के लिए जो नर्व है वो भी जाती है, उसी इसलिए कान के ऊपर असर पड़ता है। ऑप्टिक नर्व है वो भी वहीं से जाती है, उसके ऊपर असर पड़ता है। कान के, आँख के, अब देखो ना कि नाक में जब डालते हैं, गले में जाता हो या
तेल वेल डालते हैं पहुंच जाता है। तो जो नासारंध्रों के अंदर से रगड़ के निकलता है तो एक तो साइनस क्लियर हो जाता है, जो उसका कफ जमा है वो निकल जाता है, साथ ही ऑप्टिक और जो कान की नर्व हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं, जो सफाई हो जाती है उनकी, उनको मसाज मिल जाती है तो उनके ऊपर फर्क पड़ता है। अच्छा जो कह रहे हैं बाद में भी डालें कि नहीं डालें? बाद में गाय का घी 5-5 बूंद गुनगुना सा करके वो गर्दन लटका के लेट जाए, नाक ऊपर को करके तब डाल लें। तो वो एक तरह से पहले सुतनेती की फिर जलनेती की। तो जैसे बर्तन को पहले राख से मांज दिया, ऊपर से फिर धो दिया, उसके बाद ये हवा जो अपना कपालभाति है उससे उसको सुखा दिया, तो फिर सूखने के बाद में तब घी का प्रयोग करना। अगर उसमें डालेंगे तो नाक में बूंद रह जाएगी उसकी, हाँ वो इरिटेट करेगी फिर, तो उसका प्रयोग आप करें, निश्चित रूप से लाभ होगा।